श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम शरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथा में भक्त चरित्रों की श्रृंखला में हम राजस्थान के संतों के चरित्र श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई जी का चरित्र प्रारंभ किया था और इसमें ये श्रवण किया था कि मीराबाई जी के विवाह की तैयारी सब लोग करने लगे। बड़ी माँ ने मीराबाई जी को इस संबंध में बताया तो मीराबाई जी ने ये कह कर के लौकिक विवाह करने से मना कर दिया कि मेरा तो सच्चा प्रीतम गिरधर गोपाल है, मैं उसी के साथ में सपने में परण गया गोपाल, उनके साथ विवाह के संस्कार मेरे स्वप्न में हो गए हैं। तो गिरधर ही मेरे सच्चे प्रीतम है और मेरा मन बस यही करता है कि मैं गिरधर के घर जाऊं। गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठी आऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों वाही रिझाऊं। जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो देवे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुराने, उन बिन पल न रहाऊं। और जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। अब तो निर्वाह प्रीतम के यहाँ जाने से ही होगा, बस मुझे कैसे भी हो दिन रात उनको प्रसन्न रखना है। तो माँ चिंता में पड़ गई, आंखों में आंसू भर लाई और बोली, बेटी मीरा तू तो अपने बाबोसा अर्थात ताऊ जी और समूचे मेड़तिया वंश को कलंकित करेगी ऐसा करके। तू जानती है कि वे राणा सांगा को वचन दे आए हैं और उनके वचन उनके प्राण हैं। वचन झूठे करके उनके प्राण हरण करेगी। माँ के वचन मीरा जी के मर्म स्थल में जा चुभे। माँ उनकी आदि गुरु भी थी, क्योंकि उन्हीं के कहने से उन्होंने गिरधर को दुल्हा माना था। वे न उनके अतिशय आग्रह को टाल सकती थी और न बाबोसा के वचन झूठे करके उनके हृदय को आघात पहुंचा सकती थी। उन्होंने मौन रहकर विवाह के लिए सम्मति प्रदान करी, पर मन ही मन गिरधर के साथ विवाह के अपने प्रण की रक्षा के लिए एक युक्ति भी निर्धारित कर ली। विवाह की निश्चित तिथि सम्मत 1573 बैसाख शुक्ला तृतीया ये तिथि आ गई और शाही सज-धज के साथ राव राजा महाराजा सैन्य सामंतों की बारात भी आ गई। स्वयं राणा सांगा ने भी अपने विक्रम नाम के हाथी पर सवार होकर के बारात की शोभा बढ़ाई। राजा वीरम देव जी ने बारात के अनुरूप ही बारात का स्वागत करने के लिए सुंदर तैयारी कर रखी थी। सारे मेड़ता नगर को पताकाओं, बंधनवारों, दीपकों आदि से सजा करके दुल्हन की तरह बना रखा था। महल और विवाह मंडप की शोभा देखते ही बनती थी। महल के द्वार पर एक विशाल तोरण जिस पर 300 दीप जल रहे थे वो स्थापित किया। कहते हैं कि यह तोरण कुछ काल पूर्व तक मेड़ता के ही चारभुजानाथ के मंदिर में रखा था, वही की बात है। बारात की अगवानी के पश्चात शुभ मुहूर्त में विवाह की रस्म आरंभ हुई। मीरा ने पहले ही अपने किसी सखी के द्वारा अपने गिरधर गोपाल को विवाह मंडप में स्थापित करवा दिया था। लोग जान रहे थे कि मीरा का विवाह है भोजराज जी के साथ हो रहा है और मीरा जान रही थी कि उनका विवाह गिरधर गोपाल से हो रहा है। गिरधर के भाव में वे इतना डूबी हुई थी कि वे फेरे फिरते समय समाधिस्थ सी हो गई। उनके हाथ पर इतने शिथिल हो गए कि वे अपने से फेरे न ले सके। पकड़ करके उन्हें फेरे दिलाए गए। मीरा के
माँ बाप ने मीरा को बहुत सा धन रत्न आभूषण दास दासियाँ गांव आदि दहेज में दिए और कहा, बेटी तुझे और जो चाहिए वह भी ले जा। मीराबाई ने कहा, देरी माई अब महको गिरधर लाल, माई अब हमें हमारे गिरधर लाल इधर दे दो। प्यारे चरण की आन करती हों और न दे मणिलाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर छवि लख भई निहाल। बस हमें गिरधर गोपाल जी दे दो, बाकी चाहे कुछ न दो। राणा सांगा ने मीरा को हाथ खर्च के लिए 3 लाख की जागीर दी। मीरा ने अपनी जागीर में से कस्बापुर और मांडल गांवों की 1000 बीघा जमीन अपने विद्या गुरु गजाधर जी को दान में दी। उनका दान पात्र गजाधर जी के वंशधरों के पास में आज भी है। मीराबाई अपने गिरधर गोपाल को अपने साथ ससुराल ले गई और युवराज भोजराज नववधू को लेकर घर आए। रूपवती गुणवती बहू को देख सास बहुत प्रसन्न हुई। कुछ दिन बाद में आया गौरी पूजन का दिन, जो राजस्थान में घर घर में बड़े चाव से मनाया जाता है। उस दिन गौरी पूजा करके कुमारी लड़कियां सुंदर और गुणवान वर की प्रार्थना करती हैं और सुहागिन स्त्रियां होती है वो सुहाग की प्रार्थना करती है। मीरा जी से भी गौरी पूजन को कहा गया और मीरा ने गौरी पूजन को मना कर दिया। सास और ननद ऊदमबाई ने कहा, अरे ये सुहाग की पूजा है मीरा, सभी को करनी चाहिए। मीरा ने नहीं सुनी किसी की और कहने लगी, ना मैं पूजा गौर जाजी ना पूजो अन देव, मैं पूजा रण छोड़ जी सासू थे काई जानी में। आप इस रहस्य को नहीं जानती होगी, हम तो रणछोड़ जी को पूजते हैं। सखी सहेलियों ने समझाया तो कहा कि मेरा सुहाग तो सदा अचल है। जिसे अपने सुहाग में संदेह हो वो गिरधर लाल को छोड़ करके पूजे किसी भी देवी देवता को, हमें कोई नाराजगी नहीं है। मीरा की इस जिद के कारण सास उनसे बहुत नाराज है गई और भोजराज जी जो थे वो तो बड़े विवेकी पुरुष थे। उन्होंने मीरा के भाव को समझा और सराहा भी। मीरा अपना सच्चा पति गिरधर को ही मानती और उनकी सेवा पूजा में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करती थी। पर लौकिक पति भोजराज जी की भी यथासंभव सेवा करती थी। उनके सरल स्वभाव और सेवा भाव से भोजराज प्रसन्न रहते थे। वे बड़े साहित्य प्रेमी भी थे। मीरा जब जब नए नए पदों की रचना करके भाव गदगद कंठ से गा करके उनको सुनाती तो वे उनकी तन्मयता, भाव और मुख की कांति देख करके लगता कि वे मानवी नहीं है, देवलोक की कोई देवी है, गौलोक की कोई गोपी है, या उनके भोग की नहीं अपितु श्रद्धा और भक्ति की जो है पात्र है। वे उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करते। कहते हैं कि उन्होंने मीराबाई से अनुमति लेकर के दूसरा विवाह कर लिया। इससे मीरा बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि अब वे अपना सारा समय गिरधर की सेवा में व्यतीत कर सकती थी। राणा सांगा भी मीरा के भक्ति भाव के अनुकूल थे। उन्होंने मीरा के लिए कुंभ श्याम के मंदिर के पास एक महल बनवा दिया जो कुंवर पदे का महल जो है कहलाया और वे उसी में रह करके गिरधर गोपाल की सेवा किया करते। मीरा अब पूर्ण रूप से गिरधर के हाथ बिक चुकी। गिरधर के भजन गाना, उनके आगे नाचना, साधु संग करना, इसके सिवा उनका कोई काम नहीं था। उन्हें अब राज वैभव भी अच्छा नहीं लगता था। तन के आभूषण उनको काटने लगे। अब तो उन्होंने उतार दिया उनको। बात ये थी कि वे गोविंद के हाथ बिक चुकी, तो गोविंद भी तो उनके हाथ बिक चुके थे। गोविंद को भी तो बिकना ही था। उन्होंने कहा जो है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि भाई जो मुझे जैसा भजता है मैं भी उसे वैसा ही भजता हूँ। तो जिसके हाथ गोविंद बिक चुके हों, जिसने गोविंद को अपने गले का हार बना लिए हों, उसे क्या अन्य आभूषण अच्छे लग सकते हैं? वे तो उनको उतार के ही फेंकेंगी ही। और मीरा की ही तरह वो ऐसे ही गाएगी, माई मैं तो लियो री गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चोरी, लियो है बजंता ढोल। सबके सामने पुकार करके घोषित करके हमने ये बात कही है कि हम गिरधर गोपाल के।
कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो है मैं आँखें खोल। कोई कहे महंगो कोई कहे सुहंगो अर्थात सस्तो, लियो है तराजू तोल। अब इसमें हानि लाभ नहीं हुआ हमें, कोई लेने के बाद पछताने की ज़रूरत नहीं कि महंगा पड़ गया कि ऐसा है। तन का गहना में सब कुछ दीना, दीने हैं बाजूबंद खोल। गिरा के प्रभु गिरधर नागर, पूर्व जन्म को खोल। बस यही बात इशारा करती है कि मीरा की भक्ति केवल इस संस्कार की बात नहीं है, इस जन्म की बात नहीं है, इस जीवन की नहीं है। अनेक पदों में मीराबाई ने यह संकेत कर दिया है कि हमारी जन्म जन्मांतर की गिरधर गोपाल जी से प्रीति है। आगे भी हम क्रम से मीरा जी का चरित्र अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधे श्याम।